IUPAC, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म वैसे क्वेश्चन में आता नहीं है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, बट यू शुड नो। ये किसके लिए है? जो क्लास 11 में अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, और जो नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। ये आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट विच यू शुड नो। जैसा कि अगर कोई भी कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो उसमें तुमको नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। अगर एक कार्बन होता है तो उसको मिथ बोलते हैं, दो कार्बन है इथ। उसी तरीके से प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और डेक तक जाता है। डेक के बाद भी होता है, अगर 11 कार्बन है तो उसको बोलते हैं अनडेक, 12 कार्बन है तो डो डेक, फिर ट्राई डेक, टेट्राडेक, ऐसे चलता रहता है, लेकिन 10 तक ही आता है, ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं है। नीट में जो इस साल 2021 में क्वेश्चन आया था वो डेक से आया था, मतलब जो कार्बन दिया था उसमें 10 कार्बन वाला चेन था। इसके अलावा अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एन होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये सबको पता ही होता है। डबल बॉन्ड ज़रूरी नहीं है कि हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। किसी एक जगह पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसका नेचर अल्कीन हो जाएगा, और अगर किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन हो जाएगा। अगर डबल और ट्रिपल दोनों आ जाता है तो कंपाउंड का नेचर वैसे अल्काइन होगा। नाम लिखने का तरीका क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर्स क्या होगा, वो हम आगे समझेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट भी मिल सकता है तुमको क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब वो होता है जो चेन में नहीं आता है, जो चेन के बाहर होता है, चेन में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो ये सबको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट हम लोग देख रहे हैं इसका क्या क्या नाम है? अगर CH3 है तो मिथाइल है, अगर C2H5 सब्स्टिट्यूएंट की तरह है तो इथाइल है, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं है, अभी आएगा आगे तो समझोगे कि अगर हम लोग C2H5 को कहीं पे ऐसा भी होता है कि हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने से क्या होता है कि वो चेन में आ जाता है। इस बात का मतलब क्या है वो तुमको आगे हम समझा देंगे। उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन है जिसको क्लोरो और ब्रोमो बोला जाता है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब इसके अलावा जो ये वाला तुम मिथाइल देख रहे हो, मिथाइल को इस तरीक़ा से भी लिखा जाता है, एमी, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, एमी भी बोला जाता है, और C2H5 को हम लोग ET भी बोल सकते हैं, इथाइल। तो कहीं पे कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि तुमको एमी दिखेगा या ET दिखेगा। अगर एमी या ET दिखता है तो उसका मतलब इथाइल और मिथाइल समझ जाना। बहुत सारा क्वेश्चन जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन होता है उसमें PR करके लिखता है, कैपिटल P स्मॉल r, इस तरीके से कैपिटल P स्मॉल r, ये हो जाता है प्रोपाइल, लेकिन ये यहाँ पे आने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये 3 पॉइंट्स है, इसको तुम रूल भी बोल सकते हो और इसको पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब व्हेन यू आर नेमिंग द कंपाउंड, नोमेनक्लेचर जब तुम करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये चीज़ तुमको फॉलो करना है। लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है, और कहीं पर अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो उसमें तुमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब पॉइंट्स का कहाँ पे ये सिचुएशन अराइज होगा, इसको यूटिलाइज, ये पॉइंट्स को कब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन में करेंगे, वो हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2CH CH2CH3 और नीचे में CH3। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर मेरे पास आया तो ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चेक करना है कि लॉन्गेस्ट चेन किसको कंसीडर करें। लॉन्गेस्ट चेन किसको कंसीडर करें? जैसा कि अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं, अगर यहाँ इस साइड अगर हम मूव करते हैं तो हमको कितना कार्बन मिल रहा है? टोटल 5 कार्बन मिल रहा है, करेक्ट। अगर हम यहाँ से नीचे उतरते हैं तो हमको टोटल चेन में कितना कार्बन आ रहा है? 4 कार्बन आ रहा है। अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो भी 4 कार्बन आ रहा है। इसका मतलब हमको लीनियर चेन ही कंसीडर करना है, मतलब ये चेन को कंसीडर करना है। हो गया, ये चेन कंसीडर कर लिए हम। उसके बाद हमको देखना है लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब कि अगर हम चेन इसको कंसीडर किए हैं तो ये वाला ग्रुप जो देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये चेन में नहीं आया, तो चेन में जो नहीं आया उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब हमको लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग नंबरिंग करेंगे, जब भी चेन डिसाइड हो जाएगा, चेन डिसाइड होने के बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग तुमको डिसाइड करना होगा कि तुम राइट हैंड साइड से करोगे, लेफ्ट से करोगे, ऊपर से करोगे, नीचे करोगे, तो मतलब कौन सा एंड से करोगे। चेन पकड़ने के बाद, चेन जब डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद हमको ये देखना है कि कौन सा एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करें, तो उसमें तुमको लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम नंबरिंग करते हैं राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 में आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट जो मेरा CH3 है वो किससे अटैच है? 3rd कार्बन से अटैच है। इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करना शुरू करें
तो मेरा CH3 कहाँ पे आएगा, वो भी थर्ड पोजीशन में ही आएगा। दैट मीन्स फ्रॉम बोथ द साइड्स यू विल गेट द सेम नंबर। सो इन दैट केस तुम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो हम अगर यहाँ से नंबरिंग राइट हैंड साइड से कंसीडर करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड का, इसका नाम हम लोग लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, और CH3 का हम ऊपर में दिखा चुके, नाम मिथाइल होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का हमने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब आएंगे चेन में, टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। ऊपर में लिस्ट दे चुका हम बेसिक में, 5 कार्बन अगर होगा तो उसको पेंट बोलेंगे, ऊपर में देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, पेंट। और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल या ट्रिपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डबल इन या आइन तो लगेगा नहीं, सिर्फ इन लगेगा, तो क्या हो गया, पेंटेन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में देख के लगता होगा कि ये वाला को चेन पकड़ लेंगे और ये वाला मेरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, अभी हम थोड़ा देर ऊपर में बताए थे ना तुमको कि C2H5 जरूरी नहीं है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि C2H5 को जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो वो चेन बढ़ा देगा। तो अगर हम C2H5 को स्प्लिट नहीं करते हैं तो हमको चेन कितना मिल रहा है, 4 कार्बन वाला चेन मिल रहा है। लेकिन अगर हम C2H5 को तोड़ देते हैं, C2H5 को कैसे तोड़ोगे, देखो तोड़ने का तरीका बता रहे हैं, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि CH2 CH3 आएगा, CH3 CH2 आएगा इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे C2H5 में 2 कार्बन है, तो हम पहले कैसे लिखेंगे इसको, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन पहले लिख दिए। नाउ I'll start writing the hydrogen atom. Why? Because in organic chemistry, the function of hydrogen is to fulfill the valency of carbon only. उसका सिर्फ कार्बन का वैलेंसी को फुलफिल करने वाला फंक्शन होता है। तो कार्बन का हमको पता है वो टेट्रावैलेंट है, दैट मीन्स उसका वैलेंसी 4 होता है कार्बन का। तो यहाँ पे कार्बन, ये वाला कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, तो इसके पास हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाला राइट हैंड साइड वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ताकि उसका टोटल वैलेंसी 4 हो जाए। हो गया क्लियर। अब तुम अगर चेन कंसीडर करोगे तो चेन कंसीडर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। जब हम ऊपर से लीनियर वे में जा रहे थे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमको कितना मिल रहा था, हमको सिर्फ 4 कार्बन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको अभी कितना कार्बन मिल रहा है, 5 कार्बन मिल रहा है। तो अगर 5 कार्बन मिल रहा है तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। तो अगर ये वाला चेन को कंसीडर करते हैं तो ये वाला मेरा बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन द चेन, और इस CH3 का नाम होता है मिथाइल। अब ये वाला डिसाइड हो गया कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे, मतलब नंबरिंग कहाँ से करें, जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम में आए। तो नंबरिंग किस एंड से करोगे, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, यहाँ से मतलब अगर हम नीचे से करते हैं 1 2 3 4 5, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 में आ रहा है। और अगर तुम नंबरिंग ऊपर से करते हो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम पोजीशन, दैट इज 3। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों साइड से करो, नाम सेम आएगा। अब दोनों साइड से हम नंबरिंग कर दिए, अब हम इसमें नाम में आते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम इसका लिखेंगे हम लोग वही 3 मिथाइल और 5 कार्बन है चेन में, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका मतलब ये हुआ जो पहला वाला नंबर 1 में क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन दोनों देखने में एकदम टोटली डिफरेंट लग रहा है। सो हम लोग को शक्ल में नहीं जाना है, हम लोग को नंबरिंग जो रूल हम लोग का है उसको फॉलो करना है। लॉन्गेस्ट चेन, अगर C2H5 को तोड़ के चेन बढ़ा है तो तोड़ देंगे, और अगर स्प्लिट करने से चेन नहीं बढ़ता है, जितना चेन था पहले उतना ही रहता है, देन देयर इज नो नीड टू स्प्लिट। वैसा क्वेश्चन भी आगे आएगा। नेक्स्ट आज जो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको चेन कंसीडर करते हैं, ये वाला 1 2 3 4 5, तो यही चेन होगा लॉन्गेस्ट, इसके अलावा और पॉसिबल नहीं है। अगर तुम नीचे भी आते हो 1 2 3 4 5 तब भी 5 रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर तुम ऊपर की तरफ जाते हो तब भी 5 होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब 5 से ज़्यादा कार्बन तुमको मिल नहीं सकता है। तो हम क्या ले लेंगे, हम ये वाला चेन को कंसिडर कर ले रहे हैं। अगर तुम ऊपर की तरफ भी जाते हो, नीचे की तरफ भी जाते हो, तब भी नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, नाम सेम रहेगा। ऐसा मत सोचना अगर हम स्ट्रेट लीनियर वाला
को ले लिया तो नाम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन लीनियर वे में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है नंबरिंग करने में और नाम लिखने में, इसीलिए हम लोग लीनियर वे में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा चेन आ गया। अगर चेन आ गया तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये वाला और मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये वाला, ये दोनों बन गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। नाउ व्हाट यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू डिसाइड द नंबरिंग, कि किस साइड से हमको नंबरिंग करना है। तो हम तुमको यहाँ पे दोनों साइड से नंबरिंग करके दिखाते हैं। देखो यहाँ से अगर करते हैं राइट हैंड साइड से तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन काउंट करो। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, ऊपर वाला CH3 सेकंड कार्बन में, नीचे वाला CH3 भी सेकंड कार्बन में, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। पूरा काउंट करना है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको पोजीशन, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग है इसीलिए तुमको लगता होगा कि क्या इतना बार करेंगे या इतना ज़्यादा करेंगे, लेकिन है ये बहुत सिंपल। तुमको कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तुम देखकर ही समझ जाओगे दैट फ्रॉम विच साइड यू हैव टू नंबर। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। एज आई सेड कि हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के लिए हम लोग को कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, लोएस्ट लोकेंट के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू कितना आया इसका वैल्यू यहाँ पे आया है 4 और यहाँ पे कितना आया 8, सो विच वन इज लेस, 4 लेस है, तो हम लोग ऊपर वाला को नंबरिंग लेंगे। तो अगर ऊपर वाला नंबरिंग हम लोग करते हैं तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अगर ऊपर वाला को कंसीडर करेंगे तो 2,2। 2 डिजिट के बीच में हमेशा कॉमा होता है, डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन होता है, और 2 अल्फ़ाबेट के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता है। तो 2,2 डैश, फिर क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है तो 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, जैसा आता है क्वेश्चन में वैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2,2 जो लिखे हैं तो वो 2 डिजिट के वजह से हमने डाई लिखा है। यहाँ पे 2 डिजिट के वजह से हमने डाई लिखा है। बहुत कोई ऐसा लिखता है 2 डैश डाई मिथाइल, तो वो सोचता है मिथाइल तो एक ही कार्बन से अटैच है सेकंड कार्बन से, तो 2 डैश लिख देते हैं। तो डाई तुम लिख नहीं सकते, डाई क्यों नहीं लिख सकते, डाई डिजिट के वजह से आता है, नंबर के वजह से नहीं। अगर तुम लिखोगे 3 डैश, अगर 3 डैश लिखोगे तो ट्राई थोड़ी लिखोगे, 3,2,1 ऐसे करके या 1,2,3 अगर ऐसे करके लिखते हो तो ट्राई आएगा, मतलब नंबर ऑफ डिजिट की वजह से डाई ट्राई टेट्रा आता है। तो इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन तुमको मेंशन नाम में करना है। डजंट मैटर कि वो एक ही कार्बन से अटैच है या अलग कार्बन से अटैच है, इसका लेके तुमको मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो तो 2,2 डाई मिथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंप्लीट। अब टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्यों एन, क्योंकि यहाँ पे डबल या ट्रिपल का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, तो हो गया पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में तुम अगर C2H5 को स्प्लिट करते भी हो देन ऑल्सो यू विल नॉट गेट द लॉन्गेस्ट चेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लीनियर चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना कार्बन आया, 6 कार्बन आया। अगर तुम C2H5 को स्प्लिट करोगे तो C2H5 से तुमको 2 कार्बन मिलेगा और यहाँ पे तुम्हारा 4 कार्बन है, तो टोटल कितना हो गया 6। दैट मीन्स मोर देन 6 इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। तो जब अगर पॉसिबल 6 से ज़्यादा नहीं हो रहा है C2H5 को स्प्लिट करने के बाद भी, तो C2H5 को स्प्लिट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर स्प्लिट करके नंबरिंग करोगे तब भी तुमको नेम सेम ही मिलेगा। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग द लॉन्गेस्ट चेन आफ्टर स्प्लिटिंग C2H5 देन व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिटिंग एंड इट विल कंज्यूम टाइम, सो इट इज बेटर नॉट टू स्प्लिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला चेन को कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर कंसिडर ये वाला चेन को करेंगे तो C2H5 क्या हो जाएगा, मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड हो गया। अब क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो। लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब कहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे, अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आ रहा है 3 में। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो पोजीशन आ जाएगा 4 में। तो हमको तो लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है, इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो C2H5 का पोजीशन आ रहा है 3 में। क्या आ रहा है 3 में। तो नाम कैसे लिखेंगे, C2H5 का नाम है इथाइल, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन। क्लियर।
उसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग अपने से करोगे। ये होमवर्क है तुम लोग का। नंबर 5, नंबर 6 ये सब नंबरिंग, अपना सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखना, लॉन्गेस्ट चेन देखना, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नंबर 7 का हम नंबरिंग यहाँ पे बता देते हैं। नंबर 7 का नंबरिंग तुम यहाँ पे कहाँ से करोगे? देखो ये वाला कंपाउंड है, ये भी तुमको देख के थोड़ा सा, ये तो ईजी है वैसे, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ईजी होता है, बहुत से के लिए टफ होता है, तो हम उसमें नहीं जाते हैं, डायरेक्टली हम इसमें नंबरिंग बता देते हैं कि नंबरिंग किस सेट से करोगे। तो अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तुमको अगर पकड़ना है, यहाँ पे तुमको लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना है, ये तो तय है क्या तुमको लॉन्गेस्ट चेन पकड़ के ही काम करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे कौन सा होगा? देखो अगर हम लोग स्ट्रेट जाते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट वाला ही देखना, तो टोटल कितना कार्बन मिल रहा है यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में? 6 कार्बन मिल रहा है ना। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल में हमको कितना कार्बन मिल रहा है? टोटल 6 कार्बन मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर नीचे की तरफ मतलब अगर हम यहाँ से ऐसे जाते हैं तो कितना कार्बन मिल रहा है? 6 कार्बन मिल रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी तुमको 6 से तो ज़्यादा मिलेगा नहीं। देखिए के समझ में आ रहा है? देख के समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला बात कर रहे हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पे भी तुमको कितना मिल रहा है? 6 कार्बन मिल रहा है। तो नंबरिंग तुम कहीं मतलब चेन कहीं से भी पकड़ो, तुमको 6 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो तुम लीनियर वाला ले लेना। अगर लीनियर वाला ले लेते हो और फिर नंबरिंग स्टार्ट करना। नंबरिंग तुम्हारा देख लेना, राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा नंबरिंग, वही लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 8, ये वाला केस में नंबर 8 में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, किसको पकड़ेंगे चेन? देखो अगर तुम ये वाला पकड़ते हो कितना कार्बन है? 5 कार्बन। अगर तुम यहाँ से ऐसे जाते हो 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे जाते हो तो कितना कार्बन मिल रहा है? 6 कार्बन मिल रहा है। तो चेन तुमको ये पकड़ना पड़ेगा। तो अगर तुम ये वाला चेन पकड़ते हो तो यहाँ पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात मार्क करें अगर यहाँ पे, तो ये तुम्हारा पहला 1 2 3 4 4 सब्स्टिट्यूएंट तुमको मिल गया। अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम नंबरिंग कहाँ से करोगे, राइट हैंड साइड से करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से करोगे। तो देखो अगर तुम राइट हैंड साइड से करते हो 1 2, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं मतलब ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन काउंट करो, क्या क्या पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट का? ये 2, ये वाला 2 कितना हुआ? 2 + 2 4, और फिर ये वाला 4 कितना हुआ? 8, और फिर ये वाला भी 4 कितना हुआ? 12। टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। अगर तुम ऊपर की तरफ से नंबरिंग करोगे तो तुमको वैल्यू 12 से ज़्यादा मिलेगा। तुम करके देख लेना, तुमको 12 से ज़्यादा मिलेगा। तो नंबरिंग मेरा राइट हैंड साइड से ही चलेगा। अब चारों CH3 का नाम क्या है? सेम है, चारों मेरा मिथाइल है। तो अगर चारों मेरा मिथाइल है तो इस केस में हमको क्या करना है? बस टेट्रा लगा देना है और पोजिशन मेंशन कर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2, 2, 4, 4। 4 डिजिट लिख दिया, 4 पोजीशन लिख दिया। चूंकि यहाँ पे 4 डिजिट है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल। टोटल कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो ये हो गया इसका नाम। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 7 वाला पार्ट जो था, यहाँ पे एक जो रूल तुम लोग को बताए थे पॉइंट्स टू रिमेंबर, वहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला यहाँ पे अप्लाइड होता है। सॉरी, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में पॉइंट नंबर 3 जो था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे वो वाला चीज़ अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे अगर हम चेन कंसीडर करेंगे तो कौन सा चेन लेंगे? ये वाला चेन लेंगे, है ना। ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे? 6 कार्बन आ रहा है। 6 से ज़्यादा तो पॉसिबल है नहीं। तो 6 जब कार्बन अगर लोगे तो ये बन गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी बन गया सब्स्टिट्यूएंट, 2 कार्बन वाला। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है? मिथाइल है। इसकी अगर बात करें तो इसका नाम क्या है? मिथाइल है। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम इथाइल है। क्या नाम है? C2H5 है, तो इथाइल बोलेंगे उसको। 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया। अब तुम अगर नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे नंबरिंग किस डायरेक्शन से करेंगे? इसका नंबरिंग हम लोग लोएस्ट लोकेंट की वजह से राइट हैंड साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। जब राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है? CH3 का 2, ये वाला का भी 4 और फिर 4, मतलब 2 + 4 + 4, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो तुमको ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। अब करने के बाद यहाँ पे 2 टाइप का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। 2 टाइप का मतलब एक CH3 है जिसका नाम मिथाइल है, एक C2H5 है जिसका नाम इथाइल है। तो जब 2 टाइप का सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, दोनों का अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलग अलग है, मिथाइल M से होता है और इथाइल E से होता है, तो हम क्या लिखेंगे? इथाइल पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल का पोजीशन क्या है? 4, तो लिखेंगे 4-इथाइल। 4-इथाइल नाम लिख दिया, इथाइल कंप्लीट। अब उसके बाद मिथाइल में आएंगे तो डैश देंगे। क्यों? क्योंकि हम बोले ना कि अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में हाइफन होना चाहिए। हाइफन देने के बाद उसके बाद मिथाइल का पोजीशन मेंशन करेंगे। तो मिथाइल का पोजीशन क्या है? 2 और 4, तो क्या लिखेंगे? 2, 4 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल
लिख दिया। अब टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड है सब, तो एन, तो क्या हो गया, हेक्सेन। तो 4 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन हो गया इसका नाम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करके लिखे, ठीक है। चलो 8 तो बता ही दिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 9 में। नंबर 9 में भी सिंपल है, तुमको नंबरिंग करना है, चेन को पकड़ना है। चेन पहले पकड़ लो, ये वाला अगर हम चेन लेते हैं, टोटल कितना कार्बन मिल रहा है, 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन तक यहाँ पे आ रहा है। अगर हम स्ट्रेट जाते तो हमको 7 कार्बन नहीं 6 कार्बन मिलता है, इसी वजह से हम नीचे की तरफ आ गए। अगर नीचे की तरफ आ गए हो तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। तो इसका नाम तो पता है हमको, मिथाइल है, इसका नाम भी पता है मिथाइल है, इसका नाम भी पता है मिथाइल है, लेकिन इसका नाम इथाइल है ना। तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। और उसका नंबरिंग कहाँ से करोगे, नीचे से या ऊपर से, तो यहाँ पे भी तुम्हारा नंबरिंग नीचे से स्टार्ट होगा, तभी लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बट इसके बाद अपना नाम लिख लेना। इथाइल का पोजीशन पहले, इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है, तो हो जाएगा 4 इथाइल। उसके बाद CH3 का जो मिथाइल नाम है उसको तुमको लिखना है 2, 3, 5 ट्राईमिथाइल, हो गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हम लिखे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी किसका दिखा रहे हैं, अनसैचुरेशन का। अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का। इसका मतलब ये है, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पे देखो अगर तुम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचोगे कि सब्स्टिट्यूएंट मेरा कौन सा होगा या लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, अगर लॉन्गेस्ट चेन में भी तुम अगर जाओगे तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तुमको मिलेगा ये। टोटल कितना कार्बन आ रहा है, 7 कार्बन आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 कार्बन आ रहा है। लेकिन अगर 7 कार्बन आता भी है या फिर तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट कम में आ रहा है, ज़्यादा में आ रहा है, डजंट मैटर। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो तुमको सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं निकालना है। मतलब अगर क्वेश्चन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो तुमको ये नहीं देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट मेरा कहाँ से कम में आ रहा है, ज़्यादा में आ रहा है। उस टाइम तुम डबल या ट्रिपल बॉन्ड के टाइम में तुमको डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, उसके बारे में सोचना है कि वो कहाँ से कम में आएगा या ज़्यादा में आएगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, यहाँ पे देखो नंबर 10 में बताते हैं हमको क्या लेना है, चेन में लेना है। तो चेन में कौन सा लेंगे, डबल बॉन्ड को तुमको चेन में लेना है, तो चेन में लेकर डबल बॉन्ड को चेन में लेकर तुमको लॉन्गेस्ट चेन देखना पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया और लॉन्गेस्ट चेन कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है। अगर हम डबल बॉन्ड को लेके नीचे की तरफ उतरेंगे तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन ही आ रहा है। तो हम लीनियर ले लेते हैं, जैसा हम बताया कि ये सिंपल होता है। लीनियर अगर ले लिए हो तो यहाँ पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट कौन हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब तुम नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो नंबरिंग क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड से क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से डबल बॉन्ड पहले आया, डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले आया, मतलब कम में आया। अगर हम राइट हैंड साइड से करते तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कुछ ज़्यादा ही आ जाता, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से किया। और एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि हम लोग ये जो डबल बॉन्ड तुम देख रहे हो, डबल बॉन्ड के बीच में 2 कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड के बीच में 2 कार्बन अटैच है। तो अगर तुम नंबरिंग इस डायरेक्शन में कर रहे हो, अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो डबल बॉन्ड का पोजीशन ये वाला कार्बन को कंसीडर किया जाएगा। ये कार्बन 1 है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन को 1 कंसीडर किया जाता है। ऐसा लगता है ना देख के, मतलब ये क्वेश्चन में लग रहा ना कि डबल बॉन्ड तो दोनों कार्बन के बीच में है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के बीच में है। तो कभी कभी बहुत कोई नाम में 2 लगा देता है, मतलब 2 इन कर देता है। तो याद रखना कि जब डबल बॉन्ड, तो जाहिर सा बात है डबल बॉन्ड तुम्हारा या ट्रिपल बॉन्ड हो वो 2 कार्बन के बीच में ही आएगा, लेकिन उसका पोजीशन कौन सा कंसीडर करोगे, इट डिपेंड्स फ्रॉम विच साइड यू आर डूइंग नंबरिंग। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड का पोजीशन वो कार्बन होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन हम लोग नंबरिंग किया है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन भी 1 होगा, ठीक है। अब चलो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मेरा कौन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इसको प्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3- प्रोपाइल, ठीक है। इसका नाम क्लियर, 3- प्रोपाइल लिख दिया। अब हम आते हैं चेन में। चेन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए लिख देंगे हेक्स, लेकिन एन नहीं लिखेंगे। वाई, बिकॉज हेयर डबल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट, डबल बॉन्ड का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है।
तो जब डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है तो एज आई सेड इन द बिगनिंग कि अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो कंपाउंड का नेचर एल्किन बन जाएगा, तो तुम एन वर्ड नहीं लिख सकते, तुमको इन लिखना पड़ेगा और साथ में पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन है 1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेक्स 1 इन, या फिर हेक्सिन भी लिख सकते हो। पोजीशन 1 जो रहता है उसको नहीं भी मेंशन करोगे तो चलेगा, हेक्सिन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नंबर 11। नंबर 11 में क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग हम लोग यहाँ से कौन सा करेंगे, यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। अगर तुम नंबरिंग करते हो लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आया, देखो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से किए हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन ये वाला कार्बन को पकड़ेंगे, क्या है 3, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन हो गया 3। अगर तुम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन ज़्यादा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर नंबरिंग करोगे तो अपने से कर सके देख लेना, अगर नंबरिंग करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 4 आएगा। इस वजह से राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं करके हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट चेन का नाम लिखेंगे। तो चेन कौन सा है मेरा, 7 कार्बन वाला चेन है, तो 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हेप्ट लिख दिया। और पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का क्या 3, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट 3 आइन। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर 12 देखो, नंबर 12 में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। जब दोनों तुम्हारा प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो इस केस में तुम नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का कार्बन का वैलेंसी की वजह से यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, बस ये वाला है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट अनसिमेट्रिकल पोजीशन, दैट इज unequal position from both sides, then lowest locant rule should be followed। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से तुमको दिखना है। अगर हम राइट हैंड साइड से देखोगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा कार्बन में आ रहा है, अगर हम मार्क करते हैं तो डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ पे कौन सा कार्बन में आ रहा है, ये है 1, ये है 2, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कौन सा पोजीशन में आया, सेकंड कार्बन में आया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, डबल बॉन्ड किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों साइड से अनइक्वल है, राइट हैंड साइड से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड में, लेफ्ट हैंड साइड से डबल बॉन्ड थर्ड में। तो जब अनइक्वल आएगा तब तुम लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करोगे अनसैचुरेशन के लिए। अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल के लिए लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुमको बताते हैं। देखो पहले हम डबल या ट्रिपल को मार्क कर, डबल और ट्रिपल को मार्क कर देते हैं, ठीक है, डबल ट्रिपल को मार्क कर दिया। अब हम करेंगे नंबरिंग। तो अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मतलब अनसैचुरेशन का पोजीशन क्या है 2 प्लस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है 4, टोटल कितना हो गया 6 आया। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7, अगर लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है 3, ट्रिपल बॉन्ड का कितना आ रहा है 5, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से अनसैचुरेशन का पोजीशन ज़्यादा हो गया, और राइट हैंड साइड से जब नंबरिंग कर रहे थे तो अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कम हो रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे। इसका मतलब हम राइट हैंड साइड वाला को कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला को नहीं। तो हम इसको इरेज कर देते ताकि हम यहाँ पे नाम लिख सकें। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं तो डायरेक्ट चेन का नाम लिख दो। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट लिख दिया। अब नाम जब लिखने जाओगे तो नाम में हमेशा डबल बॉन्ड का नाम पहले होगा, ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में होगा। हमेशा, डजंट मैटर कि तुम प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, हमेशा डबल बॉन्ड पहले फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया हेप्ट, उसके बाद क्या आएगा 4 डैश इन, ठीक है, और डैश 2 डैश आइन, ठीक है। यहाँ पे तुम नोटिस करो कि हमने इन का ई को नहीं लिखा, यहाँ पे ई होना चाहिए ना इन का, लेकिन हमने यहाँ पे ई नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे एक चीज़ तुमको मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ से जितना सारा पार्ट, जितना सारा क्वेश्चन आएगा, फंक्शनल ग्रुप वाला भी आएगा, तो तुमको एक चीज़ वहाँ पे याद रखना है। वो क्या याद रखना है, A E I O
अब बोलते होगे यूँ, है ना, वो इंग्लिश का वॉवेल है, यहाँ पे वाई लिखेंगे, केमिस्ट्री वॉवेल, ठीक है। ए ई, ऐसे केमिस्ट्री वॉवेल बोल कर नहीं है, वो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ए ई आई ओ वाई। ये तुमको ध्यान में रखना है कि ये लोग एक साथ, बहुत कोई ए ई आई ओ यू के बाद वाई लिखाता है, तो यू वाला पार्ट कुछ आता नहीं है यहाँ पे, यू वाला कोई नाम आता नहीं है, तो यू लिख के कोई फ़ायदा नहीं। तो ए ई आई ओ वाई जो है ये एक साथ नहीं आना चाहिए, ये एक साथ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तुम जो देख रहे हो इन का जो ई लिखा है, अगर इन का ई लिखोगे यहाँ पे वाई का आइन का वाई आ जा रहा है, तो ई और वाई सेम हो जा रहा है, ठीक है। अब तुम सब्स्टिट्यूएंट में इसको इन्वॉल्व मत कर देना, क्यों? क्योंकि ये ए ई आई ओ वाई वाला जो पार्ट है ये सिर्फ चेन के लिए बताया गया, मतलब एल्केन का ई, एल्कीन का ई और एल्काइन का ई होगा या नहीं होगा वो डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा राइट हैंड साइड में जो नाम आ रहा है वहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है। सब्स्टिट्यूएंट में ये देखने का ज़रूरत नहीं है, तुमको एंड में देखना है, मतलब चेन के बाद देखना है। जैसा हमने यहाँ पे लिखा इन का ई क्यों हटाया? क्योंकि राइट हैंड साइड में सामने में मेरा वाई था, इस वजह से इनका ही ई हटा दिया। अब यहाँ पे तुमको ई को नहीं देखना है, क्यों? उसका राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो चेन का नाम लिख रहे हैं उसका जो अल्फ़ाबेट जो भी आता है, इनका ई या अल्केन या आइन जो भी, अब फंक्शनल ग्रुप में भी आएगा तो ज़्यादातर चेन अल्केन और अल्काइन का ई ही हटाया जाता है, राइट हैंड साइड में कुछ आता है और इसको हटा दिया जाता है। इसका यूज़ तुमको ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट में मिलेगा। है, चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन, दैट इज इक्वल पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड्स, देन डबल बॉन्ड विल गेट द प्रेफरेंस। तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका देखो मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड मेरा फर्स्ट में आ रहा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे करके करना स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट में आ रहा है। इसका मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन में है। तो अगर दोनों साइड से सेम पोजीशन में होगा तो डायरेक्टली हम लोग प्रेफरेंस किसको दे देंगे? डायरेक्टली डबल बॉन्ड को दे देंगे। प्रेफरेंस डायरेक्टली डबल बॉन्ड को दे दिया जाएगा, डबल बॉन्ड विल गेट द प्रेफरेंस। तो नंबरिंग मेरा कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। प्लीज़ नोट कि हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने की बात की है, नंबरिंग में प्रायोरिटी नहीं बढ़ा दिया है कि तुम नाम में अल्काइन को पहले लिखो, एल्किन को बाद में लिखो, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट में भी हम आ रहे, नाम जब लिखेंगे तो ये वाला चीज़ हम तुमको क्लियर कर देते हैं। देखो सब्स्टिट्यूएंट मेरा कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है पहले इसको मार्क कर लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या है? CH3 का नाम होता है मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ना, नाम 4,4 डैश डाई मिथाइल, 4,4 डैश डाई मिथाइल नाम लिख दिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन है इन, तो 1 इन। अब तुम बोलोगे सर हम तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया तो पहले क्यों लिखे? पहले और बाद का यहाँ पे प्रायोरिटी से कोई लेना देना नहीं है। हम स्टार्टिंग में ही बता दिए कि नाम का एंडिंग जब करोगे ट्रिपल और डबल दोनों अगर है तो डबल को पहले लिखना है, ट्रिपल का नाम को बाद में लिखना है। मतलब इन पहले आएगा, आइन बाद में आएगा। हमेशा डजंट मैटर कि तुम नंबरिंग में किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, नाम में हमेशा इन होगा, लास्ट में आइन होगा, ख़त्म आइन से होगा, ठीक है। तो हेक्स 1 इन, इनका ई तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद 5 आइन, ठीक है, क्लियर। 13 उसी तरीके से 14 ने कर लो। अच्छा 14 में हाँ एक और अलग चीज़ है। 14 में क्या है? अब पहले इसका यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 नंबरिंग किया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आया? 1 + 3, है ना। अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये वाला तुम्हारा पोजीशन हो गया डबल बॉन्ड का, ये वाला पोजीशन हो गया डबल बॉन्ड का, तो 1 + 3 कितना आया? 4 आया। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तब भी तुमको 4 ही मिलेगा। दैट मीन्स फ्रॉम बोथ द साइड यू विल गेट द सेम नंबर। इन दैट केस इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस डायरेक्शन किस तरफ से नंबरिंग करते हो। तो अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग को कंसिडर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ है ना, डायरेक्ट चेन का नाम लिख देना है। तो चेन का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 कार्बन के लिए? ब्यूट, ठीक है, लिख दिया। अब लिखने के बाद अभी हम कंप्लीट नहीं किया है, डबल बॉन्ड का पोजीशन में आते हैं। डबल बॉन्ड 2 जगह पे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड 2 जगह पे प्रेजेंट है, 1 और 3। तो क्या लिखेंगे? डैश देखें 1, 3 डैश,
फिर क्या आएगा, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो इन तो लिखते हैं लेकिन 2 डिजिट के वजह से क्या लिखेंगे, डाई इन। बताए थे ना स्टार्टिंग में, डाई कब आता है, 2 डिजिट की वजह से। यहाँ देखो 1,3 लिखे हैं, 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो जब 2 जगह डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग डाइन लिखेंगे, 3 जगह होगा तो ट्राइन लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह होगा तो डाई आइन, 3 जगह है तो ट्राई आइन। ठीक है, तो क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अगर यहाँ पे डाई है या ट्राई है, मतलब एक से ज़्यादा जगह पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा जगह पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन दैट केस विथ चेन नेम यू हैव टू ऐड ए। क्या ऐड करोगे, ए ऐड करोगे, मतलब ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा ऐसा हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह में है या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह में है, तब ऐसा नहीं है कि एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, तब वहाँ पे ए नहीं लगेगा। अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा मतलब डाई ट्राई टेट्रा इन अगर आता है या ट्रिपल बॉन्ड में आता है डाई ट्राई टेट्रा इन जो भी आता है, तो वहाँ पे हमको ए लगा देना है। तो ब्यूटा बन गया, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, तब वहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसी के ऊपर बेसिस पे जो चीज़ बताए, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है तो यहाँ पे भी ए लग जाएगा। ठीक है, ये वाला भी नंबरिंग कर लेना अपने से। पहले डबल बॉन्ड को चेन में लोगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, ये वाला को तोड़ोगे। ये वाला 17 नंबर बता देते हैं कैसे करोगे। देखो ये वाला को तोड़ने का तरीका क्या है, पहले जो लिखा हुआ वो पहले हम लिख देते हैं, सी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ गया CH3, यहाँ पे क्या हो गया CH डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये जो पार्ट था लिख दिया। अब यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस है, तो कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है ना, तो ये वाला कार्बन तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है, अब इसके पास दो बॉन्ड और बनाएगा और 2 CH3 भी है, तो एक CH3 यहाँ लगा दो और एक CH3 यहाँ लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, 2 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी एक CH3 लगा दो, एक CH3 यहाँ पे भी लगा दो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नंबरिंग कर देना, तो चेन में तुम इसको ले लेना 1 2 3 4 5 6 7, ये चेन आ गया। तो ये वाला तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका तुम नाम लिख लेना, जो भी साइड से नंबरिंग करो सेम पोजीशन में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 18 है, 18 में भी कर लेना। नेक्स्ट नंबर 19 है, 19 में डबल बॉन्ड 3 जगह पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 जगह पे है तो है। चेन लिखेंगे, चेन का नाम लिखने के बाद ए लगा देंगे, आ लग जाएगा। जैसा ब्यूटा वहाँ पे किया था, यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्सा हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है उसको मेंशन कर देना। 20 में देखो यहाँ पे 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी ए आएगा, मतलब प्रोपा हो जाएगा। इसका अगर नंबरिंग करोगे 3 कार्बन है तो प्रोपा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला 21 है, इसका नंबरिंग, इसको चेन कैसे पकड़ोगे, डबल बॉन्ड चेन में आना चाहिए और लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए, तो ये वाला ऐसे करके आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अगेन, ये हो गया चेन। अगर कोई बोलता है सर हम ऐसे नहीं घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हो, तुम्हारी मर्जी भाई, तुमको घूमना, हमको थोड़ी, तुम जैसे घूमो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22, C2H5 होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड C, फिर C2H5 होल ट्वाइस। अब इसको कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ने का तरीका देखो, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ भी C2H5, यहाँ भी C2H5, यहाँ भी C2H5, यहाँ भी C2H5, है ना। अब ये वाला C2H5 तो ठीक है, यहाँ पे लिख दो C2H5, ऊपर में C2H5 लिखने का तुमको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे स्प्लिट करके लिखना ताकि चेन मेरा बढ़ जाए। चेन बढ़ जाए मतलब C2H5 को यहाँ 2 कार्बन यहाँ लगा दिया, 2 कार्बन यहाँ लगा दिया। अब हाइड्रोजन दे के फुलफिल कर दो, तो हाइड्रोजन अगर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। देखो चेन बढ़ गया, चेन कितना हो गया, 6 कार्बन का चेन हो गया। और ये वाला जो तुम्हारा 2 पार्ट है इसको पकड़ लो सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसा नाम होता है, C2H5 का नाम इथाइल होता है, तो इथाइल लिख दोगे, डाई इथाइल, पोजीशन मेंशन कर देना। अब सोचोगे कि सर यहाँ पे C2H5 को स्प्लिट नहीं करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड, स्प्लिट करोगे तब भी तुमको चेन बड़ा नहीं मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है स्प्लिट करके। ठीक है, 23, इसका भी नंबरिंग अपने से करना, नंबरिंग करके देखना कि क्या नाम आता है। ये सब तुम लोग को होमवर्क है जो हम नहीं कर रहे। ये वाला कम नंबरिंग बता देते हैं, देख के बहुत डर लगता होगा ये वाला, लेकिन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत लोगों के लिए बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्लास 11 के स्टूडेंट, उसको लगता होगा कि सर ये आप तो जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये जुल्म है नहीं, ये सिंपल ही है, लेकिन देख के बहुत थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि बड़ा है। देखो इसमें क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को तो हमको चेन में लेना है, तो ट्रिपल बॉन्ड को चेन में लेने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली नीचे उतर जाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन हो गया है ना, कितना कार्बन हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो गया, तो ये तुम्हारा बन गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट उसको मार्क कर लो। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये वाला तुम्हारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इतना सारा सब्स्टिट्यूएंट है। 2 इथाइल है और मिथाइल भी भरा हुआ है, तो इस तरीके से इसका नाम करोगे।
ठीक है, जो नाम आएगा। नेक्स्ट 25, यहाँ पे भी सिंपल है, ये भी अपने से कर लोगे। 26 जैसा भी बताया, CH3 को कैसे तोड़ोगे, होल ट्वाइस है, एक ऊपर लगा देना, एक नीचे की तरफ लगा देना, या लेफ्ट और नीचे लगा देना, ठीक है। 27 ये वाला में भी नंबरिंग, अभी थोड़ा देर पहले ट्रिपल बॉन्ड का जो बताया, नंबरिंग कौन सा होगा, ये चेन कौन सा पकड़ोगे, ये वाला चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम ऊपर से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड कम में आ रहा है। हम क्या बताया, अगर तुम नीचे से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम में आएगा। लेकिन हम स्टार्टिंग में जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हेडिंग दिया था तो वहाँ पे क्या लिखे थे कि डबल प्रायोरिटी जो होगा अनसैचुरेशन का ज़्यादा होगा कंपेयर टू वो जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे। तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट को भाड़ में भेज दो, उससे कोई तुमको लेना देना नहीं है, उसका पोजीशन तुमको नहीं दिखना, डबल या ट्रिपल को दिखना है, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो डबल ट्रिपल को भाड़ में भेजना होगा सर, फिर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा हो गया। तो अब इसको तुम अपना सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लो, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी बस, और ये भी है। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट नहीं पकड़ा जाता, वो तो वैलेंसी फुलफिल कर रहा कार्बन का बस, ठीक है। तो ये हो गया, इसका नाम लिख लेना अच्छा से। नेक्स्ट 28 में देखो क्या करोगे, 28 में ये दोनों को स्प्लिट कर देने का है, इसमें स्प्लिट कर दोगे, चेन बढ़ जाएगा। ऐसे अभी तुम्हारा नॉर्मल चेन कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहा है ना। जब C2H5 को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डेकेन वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग कर लेना, देखना कहाँ से नंबरिंग होगा, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कौन सा साइड से, कौन सा एंड से नंबरिंग करोगे वो चेक कर लेना। 29 भी कौन सा चेन होगा, ये वाला डबल बॉन्ड को तुमको चेन में लेना है, डबल बॉन्ड को चेन में लेके करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ये वाला तुम्हारा दो पार्ट जो है, ये दोनों क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा ये, इसमें क्या करोगे, इसमें वही चीज़, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हारा सच साइक्लिक ये माउंटेन वाला पार्ट आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन में अगर तुम डबल बॉन्ड को लेते हो चेन में, मतलब ये वाला को लेते हो चेन में, तो ये क्या बन जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मेरा बन रहा है, पहले हम उसको मार्क कर लेते हैं। ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट में और भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट में और भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नंबरिंग कैसे करोगे, देखो हम पहले बता रहे हैं, ये वाला तो ऊपर वाला को चेन कंसीडर कर लिया, ये वाला मेरा बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में चेन को मार्क कर लेंगे, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट में ये वाला है चेन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग पहले हम देख लेते हैं ऊपर वाला का चेन का नंबरिंग कैसे करेंगे। देखो पहले हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो रहा है, 3 मतलब ये वाला 3 और ये वाला 3, दोनों तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखेंगे कि कम में कहाँ से आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरा 3 + 3 कितना हुआ, 6। और अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो हो जाएगा 4 + 4 8। तो नंबरिंग कौन सा कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला कंसीडर करेंगे। तो क्लियर हो गया, ठीक है, 3 + 3 हो गया, डन। अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट को देखने। तो ये वाला जो हम मार्क करके ब्लू से रखा है, ब्लू से जो मार्क करके रखा है उसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये हो गया प्रोपाइल, और ऊपर में कितना कार्बन है, 1 कार्बन, मतलब मिथाइल, है ना। तो मिथाइल का M पहले आएगा या प्रोपाइल का P पहले आएगा, पहले M आता है। ABCD हम पढ़े थे तो हमको M पढ़ाया गया, आगे आता है पहले, P बाद में आता है। अगर भूल गए हो तो ABCD याद करो। तो क्या आएगा, M पहले आएगा, तो M का नाम तो पहले लिखेंगे, ठीक। तो पहले हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नंबरिंग बाद में आ रहे हैं। नाम लिखेंगे पहले क्या, 3 मिथाइल, ठीक है, मिथाइल का नाम लिख दिया। उसके बाद फिर डैश देंगे, फिर 3, फिर डैश। क्यों, क्योंकि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है इसका भी पोजीशन क्या है, 3 है, तो इसीलिए 3 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब देखो, अब यहाँ पे हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं तो नहीं हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है। तो अब 1 2 3 अगर किया है तो ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कौन कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब ये दोनों का नाम पहले लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 डैश डाइमिथाइल लिख दिया। अब ये जो कार्बन ब्लू से मार्क करके रखे हैं हम 3, ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। प्रोपेन नहीं करेंगे, प्रोपाइल,
इसका भी नाम कंप्लीट हो गया। अब टोटल कितना कार्बन है, टोटल मेरा है 6 कार्बन। 6 कार्बन के क्या लगा देंगे, हिक्स लगा देंगे। लेकिन डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह में तो हिक्सा हो जाएगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है 1 कॉमा, इसको थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर देते हैं, ये तो जगह शॉर्टेज हो रहा है, थोड़ा सा इस सेट कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। देखो हेक्सा, उसके बाद 1 कॉमा 5 डैश डाइइन, ठीक है क्लियर। नाम कैसे हुआ इसका, आई होप अंडरस्टूड। चलो ये आते हैं मॉन्टेन स्ट्रक्चर में। मॉन्टेन स्ट्रक्चर की बात अगर करेंगे, मॉन्टेन में क्या है, जॉइंट को कार्बन समझना, जितना सारा जॉइंट है कार्बन समझना। बोलने का मतलब मेरा क्या है, बोलने का मतलब है ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, सब ये सब कार्बन है, ठीक है। जिसको जिसको इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस साल जो नीट में क्वेश्चन आया तो वो इसी फॉर्म में था, मतलब ऐसे ही बॉन्ड फॉर्म में था, ठीक है, बॉन्ड नोटेशन इसको बोलते हैं। अब देखो इसका कैसे करेंगे नंबरिंग, डबल बॉन्ड को फर्स्ट, ये एकदम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई अलग तरीका से इसको ड्रॉ करके करना नहीं, इसी में करना है। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 3, अगर 1 2 3 करेंगे तो ये वाला मेरा क्या बन गया, ये बन गया सब्सटीट्यूएंट, एक कार्बन। अगर कार्बन एक है, बॉन्ड एक बना रहा है तो इसके पास हाइड्रोजन कितना होगा 3। अगर ये कार्बन है और एक बॉन्ड बना रहा है नीचे की तरफ तो हाइड्रोजन कितना होगा 3, मतलब ये मिथाइल है। तो तुमको जॉइंट देख के सब्स्टिट्यूएंट को पकड़ना पड़ेगा। अगर ऊपर में एक पॉइंट है मतलब एक कार्बन है तो वो मिथाइल हो गया। अगर दो तुम्हारा जॉइंट मिल रहा है, 2 कार्बन मिल रहा है तो इथाइल हो गया। तो तुमको हाइड्रोजन को उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है। तो वो वाला मेरा बन गया है सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम यहाँ पर नाम लिखते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल, नाम लिख दिया। टोटल फिर चेन में आते हैं, चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। उसके बाद डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में तो क्या हो गया इन, 1 इन भी लिख सकते हो, प्रोपिन भी लिख सकते हो, है ना, 1 ज़रूरी नहीं है लिखना। तो 2 मिथाइल हो गया प्रोपिन, ठीक है क्लियर है। उसी तरीक़े से ये वाला करोगे, देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन में, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे डबल बॉन्ड सम 1 में, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे ट्रिपल बॉन्ड 1 में। तो हमने क्या सीखा कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन में होता है तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दे देंगे। तो इसका नंबर अगर हमको नंबरिंग करना है तो इसका नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नाम लिख देना, वही ब्यूट जो भी है, ब्यूट 1 इन 3 आइन जो भी है लिख देना। इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड अगर लेफ्ट हैंड साइड से करते हो तो पोजीशन सेम आता है, डबल बॉन्ड का राइट हैंड साइड से भी पोजीशन सेम आता है। मतलब अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन ऐड करो, कितना आ रहा है 1 + 3 4। अगर राइट हैंड साइड से करोगे तब भी 1 + 3 4। तो अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ रहा, उस केस में अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को तुमको देखना पड़ेगा। जब दोनों साइड से अगर टाई हो जाता है डबल बॉन्ड का अनसैचुरेशन का पोजीशन, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देख के तुमको डिसाइड करना पड़ेगा दैट फ्रॉम विच साइड यू विल स्टार्ट नंबरिंग। तो यहाँ पे जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है कौन है, मिथाइल, एक कार्बन, अगेन वो सेकंड पोजीशन में आ रहा है, राइट हैंड साइड से करोगे थर्ड में आएगा, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग किया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वही 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंप्लीट। 4 कार्बन है तो उसके लिए लगा देंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा पोजीशन में तो लगा देंगे ए, हो गया ब्यूटा। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन है 1 3 डैश डाइन, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट ये वाला एल्केन में देखो इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यूटा 1 3 डाइन हो जाएगा, ये मिथाइल हट जाएगा, एकदम सेम है। ऊपर में सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ये वाला में नंबरिंग कहाँ से करोगे, सेम ये नंबरिंग तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से डबल बॉन्ड से प्रेफरेंस डी, ये वाला हो गया नंबरिंग। और ये वाला बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट मतलब मिथाइल, ठीक है समझ गया। ये वाला होमवर्क रहा। ये वाला भी 36 अपने से कर लोगे नंबरिंग, इसमें डबल ट्रिपल का कुछ है नहीं, नॉर्मल सा एल्केन है। ये वाला देखो, ये वाला में नंबरिंग कहाँ से करोगे, ये वाला में तो पहले चेन पकड़ना है। चेन कौन सा मेरा, ये वाला पूरा चेन है, ये वाला चेन है। और सब्स्टिट्यूएंट मेरा तुमको ऊपर में नज़र आ रहा है और राइट हैंड साइड में नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा चेन हो गया। अब इसका नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। डन। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन पहले मार्क कर लेना। डबल सब्स्टिट्यूएंट का कौन है, ये और ये, तो क्या हो जाएगा इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो 2 6 है ना, 2 6 डैश डाइमिथाइल। टोटल कितना कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट,
हेप्ट लिख दिया, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह में तो क्या लिखेंगे, ए हेप्टा, उसके बाद डैश, उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1, 3 और 6, सो 1, 3, 6 डैश ट्राइल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखो इसका नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तुम लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड भी जा सकते हो। तो ये 8 कार्बन हो गया, उसके बाद नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को पकड़ के कर लेने का, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, आंसर कर लोगे। नेक्स्ट 39, इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड को कैसे पकड़ेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऐसा टाइप का ट्रिपल बॉन्ड का जब क्वेश्चन आता है ना तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारा स्टूडेंट को नंबरिंग करने में। हम ये वाला तो फर्स्ट हाफ है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप और साइक्लिक वाला जो स्ट्रक्चर है वो तुमको मेरा सेकंड वीडियो में मिलेगा। ये फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो जब कर लेंगे तो वो आयुपैक कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो में कंप्लीट है आयुपैक। तो जब तुम लोग वीडियो देखोगे, अगर तुम लोग को ऐसा लगे कि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं तो स्पीड को बढ़ा लेना, यूट्यूब में सिस्टम है पता ही है सबको, स्पीड बढ़ा लेना। और अगर लगे कि हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो थोड़ा स्लो कर लेना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ट्रिपल बॉन्ड का जब हम सेकंड हाफ कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद तुमको नीचे में एक पीडीएफ मिलेगा। वो पीडीएफ में तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन वही लोग प्रैक्टिस करना जो नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। 11 के स्टूडेंट को वो क्वेश्चन टच करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितना क्वेश्चन हम क्लास में वीडियो में कवर किए हैं वही क्वेश्चन इज़ मोर देन इनफ फॉर क्लास 11। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं 40 में। 40 का नंबरिंग कैसे करोगे, कौन सा पकड़ोगे, ये वाला ले लो, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा पूरा चेन। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो बचा कौन कौन सा बचा, हम नंबरिंग कर ही देते भैया, रुक जाओ बेटर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो मेरा तुम ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, पहले इथाइल आएगा, डाइथाइल कर देना 4,5 डाइथाइल, और उसके बाद 7 मिथाइल, उसके बाद 9 है तो नॉन, डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ठीक है, नाम लिख लेना इसका। नेक्स्ट 41, देखो एमी बोल रहे थे ना कि एमी आएगा, तो एमी के बारे में क्या बताए थे कि एमी का मतलब होता है मिथाइल। तो ये क्या है, मिथाइल। अब यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये CH3 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, अच्छा नहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, डबल बॉन्ड कम में आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 टोटल हो गया। अब ये वाला तुम्हारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला, मतलब CH2 CH3, ये इथाइल है और ये वाला भी इथाइल है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा मिलेगा तुमको मिथाइल। ठीक है, क्लियर। हम क्या बोले थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखोगे, हाइड्रोजन को मत देखोगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला केस जो है, यहाँ पे 1 कार्बन है और ये वाला 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन हुआ ना, तो इसको इथाइल पकड़ेंगे। यहाँ पे भी 1 कार्बन है और 1 कार्बन है तो इसको भी इथाइल, तो ये दोनों इथाइल वाला पार्ट है, इसको मिथाइल नहीं कंसिडर करना। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप उसको करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जितना सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया गया उसमें जिसका आंसर नहीं लिखा हमने, उसका आंसर को कोशिश करना है कि सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को एक लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक से PDF डाउनलोड करके तुमको प्रैक्टिस करना है। वो PDF जो देंगे वो सिर्फ वही स्टूडेंट जो सॉल्व करना जो नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लास 11 का स्टूडेंट को उसको टच करने का ज़रूरत नहीं है।